हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आप सभी लोगों को पता है कि मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आ गया है। नासिक की अदालत ने यह फैसला सुना दिया है और इसे वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस या अभिनव भारत यानी बीजेपी के जो अनुषंगी संगठन हैं, ये सभी गदगद हैं क्योंकि सातों आरोपियों को बरी कर दिया। इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, उसे आप देख लीजिएगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि महबूब मुजावर, जो कि उस समय महाराष्ट्र पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, उनको ये अब इंस्पेक्टर हो गए थे यानी थाने के इंचार्ज हो गए थे, उनको एटीएस में ऑन डिप्यूटेशन शामिल किया गया और उनको महाराष्ट्र गोपनीय सर्विस से फंड भी दिया गया। 10 सुरक्षाकर्मी भी उनको उपलब्ध कराए गए और उनसे कहा गया कि भाई आप जाइए और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी से बात करिए और बात करके फिर उनको गिरफ्तार करिए। उनके अनुसार यह पूरा का पूरा झूठा केस था और झूठे उनको फंसाने की साजिश थी। तो मालेगांव ब्लास्ट केस में हिंदू टेरर यानी सैफरन टेरर का जो एक नैरेटिव चलाया गया था वो आगे बढ़ता अगर आरएसएस प्रमुख को गिरफ्तार कर दिया जाता। उनके अनुसार उन्होंने मना कर दिया, इसलिए उनको फर्जी आरोप में फंसाया गया और उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया गया। हालांकि ये आरोप पहले भी लगा चुके हैं, उसे कोर्ट ने फर्जी माना है, फिर ये आरोप लगा रहे हैं। मेरा मानना है कि इसमें इसकी जांच होनी चाहिए, तह तक मामले को ले जाना चाहिए। हो सकता है सही कह रहे हों, क्योंकि पहले भी आरोप लगा चुके हैं। उसमें वहाँ एनसीपी और कांग्रेस की सरकार थी महाराष्ट्र में और केंद्र में यूपीए सरकार थी। अब सत्ता बदल गई है, वहाँ बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, एनडीए आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है अब चीज़ें बदल गई हैं, सत्ता बदल गई है, इस प्रकार से माहौल भी बदल गया है। तो हो सकता है, चूँकि मुस्लिम है वो, हो सकता है कि सत्ता करीब आने की कोशिश कर रहे हों या कुछ लाभ लेना चाहते हों। लेकिन ये तो सब जांच के बाद ही पता चलेगा। हो सकता है सही भी कह रहे हों, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। वो बार बार परमवीर सिंह, जो कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर थे, जिनको जब होमगार्ड का डीजीपी बनाया गया तो वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया और इनको लताड़ा, तो ये भागे भागे फिर आए। अब परमवीर सिंह का नाम ये ले रहे हैं, भाई उसमें आईटीएस में इनके बॉस परमवीर सिंह थे। वो बार बार अपने बॉस के आदेश के हिसाब से कहते थे। उस समय महाराष्ट्र एटीएस के प्रमुख हेमंत करकरे, जो 26/11 के अटैक में मारे गए थे पाकिस्तानी आतंकवादियों, लश्कर तैयबा के आतंकवादियों के हाथों। इसमें अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था। यही उज्ज्वल निकम जो राज्यसभा में मनोनीत हुए हैं, जिनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। इन्होंने ही उसके खिलाफ पैरवी किया था जिसमें उसको फांसी की सजा हुई और उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि अजमल कसाब एक पाकिस्तानी नागरिक था और उसके ज़िंदा पकड़ जाने से कोम्बले साहब की बहादुरी के कारण उनको पकड़ा गया, हालांकि उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। अजमल कसाब को ज़िंदा पकड़े जाने के बाद जो है ये बात सामने आई कि इसको हिंदू टेरर का नाम देने के लिए वो सब कलावा पहने थे। एक किताब भी छपी है, डिसमेंटलिंग सनातन करके, जिसमें जो पुलिस के वक्तव्य उसके आधार पर लेखक ने उसको लिखा है। लेकिन उसमें वही चीज़ें हैं जो यूपीए का वर्जन था। यूपीए के लोग आज भी इसे मालेगांव ब्लास्ट केस में सैफरन टेरर को सही मानते हैं। अब सही क्या है गलत क्या है तो कोर्ट ने फैसला दिया। कोर्ट पर तो सबको भरोसा होता ही है। कोर्ट एविडेंस के आलोक में फैसला देता है, साक्ष्य के आलोक आलोक में। लेकिन जो मुजावर साहब ने आरोप लगाए हैं
उसकी जांच जरूर होनी चाहिए। और जो दोषी पुलिस अफसर हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी फर्जी केस में फिर किसी को ना फंसाया जाए। तो आम आदमी को, जब तक आम आदमी समझे तब तक वो 10-12 साल जेल में रह जाता है, उसकी कमर टूट जाती है असीमानंद की तरह से, और वह झूठ बोलने पर मजबूर हो जाता है। ये इतना टार्चर करते हैं, 3rd डिग्री का प्रयोग करते हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने, जो कि अब चेतनानंद गिरी के नाम से जानी जाती हैं, उन्होंने वास्तव में इसके बारे में बताया है कि उन्हें किस तरह से प्रताड़ित किया जाता था। गंदी गंदी सीडी दिखाई जाती थी, उनको ब्लू फिल्में दिखाई जाती थी, उनको बेतरह मारा जाता था एटीएस के द्वारा, और रात भर उनको पीटते थे एटीएस वाले, फिर दिन भर पीटते थे। मतलब वो थक जाते थे, लेकिन ये पिटाते पिटाते बेचारी बेहोश तक हो जाती थी। लेकिन इन्होंने, इनका कहना है वही, इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। अब सच्चाई जो भी है, मुजावर साहब की बात की जांच होनी चाहिए, और इसमें जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए। तभी जा कर के इस तरह के मसले रुकेंगे, फर्जी केस में फंसाने की प्रवृत्ति रुकेगी, क्योंकि सत्ता तो कभी भी बदल सकती है। इसलिए मुझे लगता है इसकी गहन जांच होनी चाहिए, और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए। हो सकता है मुजावर साहब सही कह रहे हैं, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। धन्यवाद।